यहां पर आईएएस के घर पे छापेमार कार्यवाही। 6.5 करोड़ के जेवरात और 37 लाख रुपए की नकदी बरामद। सबूत जांच के दायरे में आईएएस समीर बिश्नोई। कोयला माफिया और खनिज न्यास भी रडार पर। कोयला माफिया और खनिज न्यास की रडार पर। आईएएस समेत 2 कारोबारी पर ईडी की रिमांड। कारोबारी सुनील अग्रवाल, लक्ष्मीकांत तिवारी रिमांड पर। 21 अक्टूबर तक दोनों कारोबारी ईडी की रिमांड पर। रायपुर से बड़ी खबर, जहां पर आईएएस के घर पर छापेमार कार्यवाही। 6.5 करोड़ के जेवरात और 37 लाख रुपए नकदी बरामद। सबूत जांच के दायरे में आईएएस समीर बिश्नोई। कोयला माफिया और खनिज न्यास भी रडार पर। कोयला माफिया और खनिज न्यास भी रडार पर। खबर रायपुर से। आईएएस समेत 2 कारोबारी। इसी खबर पर हमारे साथ हमारे रायपुर संवाददाता संदीप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, एक बड़ी कार्यवाही आईएएस के घर पर छापेमार कार्यवाही की गई है, क्या कुछ खबर है इस मामले को लेकर? संदीप। संदीप जी, आप अनम्यूट कर लीजिए पहले अपने माइक को। जी हाँ संदीप जी, आईएएस अधिकारी घर पर छापेमार कार्यवाही की गई है बिश्नोई घर पे, क्या कुछ मामला है, क्या अपडेट्स है? जी बताना चाहेंगे कि छत्तीसगढ़ सरकार की जो गतिविधियां हैं उस पे प्रवर्तन निदेशालय जो केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों पर काम करता है, बीते 1 या 1.5 वर्षों पर गंभीर नजर बनाए हुए है। दरअसल जो शिकायतें जो छन छन के आ रही थी और उन गतिविधियों को लेके यहाँ ईडी के आला अफसर, इनकम टैक्स और जो लोकल जो इंटेलिजेंस जो है उससे जो राज्य के इंटेलिजेंस से तालमेल बनाए हुए थे। और सीएम की जो डिप्टी सेक्रेटरी हैं सौम्या चौरसिया, कारोबारी जो कोयले के हैं सुनील अग्रवाल, लक्ष्मीकांत तिवारी, इनको लेके काफी दिनों से जांच पड़ताल अंदरूनी तौर पर की जा रही थी। लेकिन जो पिछले दिनों जो 11 अक्टूबर को जो ताबड़तोड़ जो कार्रवाई की गई, ईडी ने बिना किसी को भनक लगे हुए ये कार्रवाई की है, जिसमें एक साथ 5 ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की गई। उसमें आईएएस जो समीर बिश्नोई हैं उनके घर पर तो नगद 6.5 करोड़ रुपए कैश और 37 लाख रुपए नगद मिले और 6.5 के कीमती जेवरात मिले हैं, जिसमें हीरा भी शामिल है, हीरे के कई तमाम ऑर्नामेंट शामिल हैं। यहाँ पे हम ये बताना चाहेंगे कि जो प्रवर्तन निदेशालय है लगातार कोल माफिया जो है छत्तीसगढ़ जो है ये का जो इसका जो उत्तरी जो ठिकाना है जिसमें जो झारखंड और बिहार के से लगा हुआ है, ये पूरा कोल बेल्ट है एक तरह से देखा जाए। और यहाँ पे जो गतिविधियां जो चल रही थी उसमें एक बात खुल के सामने आ रही थी कि 25 रुपए प्रति टन की दलाली ली जाती है और जो राजनीतिक हस्तक्षेप से कारोबारी पूरी करते हैं और इसके पुख्ता प्रमाण मिले हैं। हम आपको बताना चाहेंगे कि ईडी के पास ऐसे पुख्ता आपराधिक दस्तावेजों के सबूत हैं जिसमें 500 करोड़ के लेन देन का कोई हिसाब किताब नहीं है। ये अपने आप में बड़ा मामला है और इस पे जो है ईडी जो है सरकार को शिकंजे में कस लिया है। एक तरीके से देखा जाए, मुख्यमंत्री का जो स्टेटमेंट 2 दिन पहले आया था, उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री पर गंभीर आरोप लगाए कि वो प्रवर्तन निदेशालय के प्रवक्ता बन घूम रहे हैं रमन सिंह, और एक तरीके से अपनी खींच भी निकाल रहे थे और ये कह रहे थे कि ये चुनाव का समय है, आने वाले 1 साल में ऐसे कई बार छापेमार कार्रवाई की जाएगी जिसकी कोई सीमा नहीं है। उन्होंने अपनी सरकार को बेदाग साबित करने के लिए तमाम तरह की बातें की हैं और ये बात सीधे सीधे आरोप लगाया है केंद्र सरकार पे कि ये पब्लिक का ध्यान भटकाने के लिए और सरकार को बदनाम करने की कार्रवाई है। हम आपको बताना चाहेंगे छत्तीसगढ़ जो सरकार है वो एकमात्र उनके जो मुख्यमंत्री हैं जो भूपेश बघेल हैं,
वो सेंट्रल में जो हाई कमान है, जो आला कमान है कांग्रेस का, उसके लिए खुलकर मोदी सरकार की आलोचना करते हैं, उनकी नीतियों को कटघरे में लाने से पीछे नहीं हटते। तो ये जो इस तरह की जो बातें आ रही हैं इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की, वो जो स्वीकार कर रहे हैं कि ये बार बार आएंगे, इसकी चर्चा भी जोरों पे है। लेकिन ये तय बात है कि 500 करोड़ के लेन देन की आपराधिक गतिविधियों के दस्तावेज मिलना, ये समीर बिश्नोई और दो और कारोबारी सुनील अग्रवाल और लक्ष्मीकांत तिवारी जो हैं, ये सूर्यकांत तिवारी के भाई हैं। इसके पहले वाले कार्रवाई में उनका भी नाम आया था। और अभी तो ये सीधे सीधे रिमांड है 21 अक्टूबर तक, 10 दिन की रिमांड पे लिया हुआ है, गंभीर पूछताछ की जा रही है। हम आपको बताना चाहेंगे एक और आईएएस अफसर रानू साहू, जो खनिज न्यास के मामले की जो जांच पड़ताल हुई, उसमें वो इस समय रायगढ़ कलेक्टर हैं, रायगढ़ जिले की कलेक्टर हैं। इसके पहले उनके पदस्थापना कोरबा में थी। खनिज न्यास में जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो ट्रस्ट जो बनाया है, उसमें सांसद की अनुमति से सारे कार्य करते हैं। और यहाँ पे जो परिवहन को लेके समीर बिश्नोई टारगेट में तब आए जब 2 साल पहले इन्होंने एक अधिसूचना जारी कर जो ऑनलाइन प्रक्रिया होती थी उसको इन्होंने मैनुअल कर दिया। तो पूरा का पूरा मामला जो है ये कहीं ना कहीं दाल में काला उस 2 वर्ष के उसमें बदला है। और अब इसमें जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टर आने वाले 1 हफ्ते के अंदर किस तरह की दिशा निर्देश देता है, क्योंकि लोक विशेष अदालत ने इनकी रिमांड की 10 दिन की अवधि को पूरा किया है। और किस तरह की बातें आती हैं पुख्ता प्रमाण के बाद, सरकार की बौखलाहट और इन्फोर्समेंट की कार्रवाई दो तरफा जो चल रही है, देखना होगा कि यहाँ पे किस तरह के सब। संदीप, आपको आवाज मिल रही है हमारी? संदीप, क्या आपकी आवाज? तो छत्तीसगढ़ के रायपुर में 6.5 करोड़ के जेवरात और 37 लाख रुपए की नकदी बरामद की है, जिसमें एक आईएएस अधिकारी साथ ही 2 व्यापारी इस मामले में लिप्त पाए गए हैं, जिन पर ईडी ने एक बड़ी कार्यवाही की है और 10 दिनों की रिमांड पर लिया है। तो खबर रायपुर से। चलिए, संदीप हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। संदीप, क्या माना जाए कि जिस तरह से ईडी ने छापेमारी कार्यवाही की है, तो जो 10 दिनों की रिमांड में लिया गया है आईएएस और 2 व्यापारियों को, उनसे पूछताछ करने पर क्या कोई लगता है कि बड़े चेहरे या सफेद पोश चेहरे सामने आएंगे पर्दे के पीछे से? देखिए कपिल, ये बता, शायद टेक्निकल प्रॉब्लम है। तो ये थे हमारे साथ हमारे रायपुर संवाददाता संदीप श्रीवास्तव, जो हमें ईडी की जो छापेमार कार्यवाही है उसकी ताजा अपडेट हम तक पहुंचा रहे थे। फिलहाल संदीप, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खबरों में बात करेंगे कौशल